हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ वीकेंड स्पेशल लर्निंग वीडियो। ये वीडियो सिंपली एक्सपीरियंस शेयरिंग पे रहने वाला है, जहां पे अपना कुछ एक्सपीरियंस, अपना कुछ नजरिया मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं प्राइस को लेकर, मार्केट को लेकर। मेनली जो हमारी बातें रहने वाली है, सबसे पहले तो प्राइस एक्शन साइकोलॉजी पे रहने वाली है। सेकंड, हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हमें ऑपरेटर्स की तरफ से स्टॉप लॉस हंटिंग देखने को मिलती है, जहां पे न्यू रिटेलर्स ट्रैप होते हुए नजर आते हैं। उसके बाद थर्ड, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए किन प्रो टिप्स का हमें ध्यान रखना है, किन पॉइंटर्स का हमें ध्यान रखना है, उस बारे में हम बात करेंगे। हो सकता है कि आपको ये सारी बातें आगे जाकर मार्केट से लॉस लेने के बाद समझ में आए। इससे अच्छा है कि आप एक स्मार्ट अप्रोच को यूज करते हुए, मेरे एक्सपीरियंस से कुछ बातों को सीखते हुए उनका बेनिफिट उठा सकें। एंड जैसा कि आप में से काफी सारे लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे कि जैसे आप पहले चार्ट की साइकोलॉजी एक्सप्लेन करते थे हर वीकेंड पे, उस तरह से वीडियो बनाया करो, उससे हमें एक नया पर्सपेक्टिव सीखने को मिलता है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि डेली बेसिस पे ऐसा वीडियो बनाया करो मार्केट क्लोज होने के बाद, पर डेली बेसिस पे बनाना तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। जिस भी किसी स्पेशल वीक में कुछ डिस्कस करने को रहेगा, आपसे कुछ शेयर करने को रहेगा, कुछ अपना एक्सपीरियंस मैं आपके साथ बांट सकूंगा, उस वीकेंड में आपको इस टाइप की वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। तो बिना किसी फालतू बातों के एकदम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ पूरा वीडियो रहने वाला है। चलिए सीधा शुरू करते हैं। अब सबसे पहले जितना भी डिस्कशन हम करने वाले हैं वो रहेगा बैंक निफ्टी के चार्ट पे, और स्पेशली 1 मिनट टाइम फ्रेम पे हम बात करने वाले हैं। 1 मिनट टाइम फ्रेम को पिक करने के पीछे का सिंपल सा रीजन ये है कि इस वीक हमें ऐसा प्राइस एक्शन, ऐसी साइकोलॉजी देखने को मिली है जहां पे फर्स्ट 1 मिनट की कैंडल में काफी अच्छे मूव होते हुए हमें नजर आए हैं। तो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे समझना ज्यादा अच्छा हो जाता है। सबसे पहले ये है हमारा मंडे का चार्ट। तो मंडे की साइकोलॉजी और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझने के लिए थोड़ा पीछे का चार्ट हमें देखना होता है। स्पेशली फ्राइडे और थर्सडे का चार्ट, हमें 1-2 दिन का पीछे का चार्ट देखना होता है। तो फ्राइडे को आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि एक अच्छा यहाँ पे अपसाइड का मूव होता हुआ नजर आ रहा है, कंटिन्यू अपसाइड में मूव करते हुए हम गए हैं। उसके पीछे का चार्ट अगर आपको ध्यान हो, एक बार पीछे करके मैं दिखा देता हूं कि हम कंटिन्यू फॉल करते हुए आ रहे थे। मार्केट गैप डाउन खुल के कंटिन्यू यहाँ पे सेलिंग में बना हुआ था। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि सेलिंग के मार्केट में एक दिन हमें फ्राइडे को बड़ा सा गैप डाउन देखने को मिला, जहां पे कितने पॉइंट्स का गैप डाउन था, ऑलमोस्ट यहाँ पे 500 पॉइंट्स के आसपास का गैप डाउन हमें देखने को मिला। उसके बाद यहां से मार्केट ने रिकवर करना चालू करा, सीधा मार्केट खींच के ऊपर ले गया, और काफी अच्छी यहाँ पे हमें यूं कह सकते हैं वी शेप रिकवरी हमें देखने को मिली थी। पहले यहीं से सेलिंग स्टार्ट हुई थी और यहीं पे जाके मार्केट ने वापस से क्लोज किया। तो इसको कहते हैं प्रॉपर वी शेप रिकवरी। तो इस मोमेंटम को देखते हुए अगर हम यहाँ पे मंडे के लिए सपोज करते हैं, मंडे का चार्ट क्या बना है हमें पता नहीं है, अगर हम मंडे के लिए प्लान कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि किसी भी लेवल के आसपास से, यहां से आपने बाय करा हो, यहां से आपने बाय करा हो, कहीं से भी आपने बाय करा हो, आपको काफी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा होगा। अपने ऊपर सारी बातें आपको लेके देखनी है। वहीं पे सपोज आप यहां पे कहीं पे भी सेल कर रहे होंगे तो हर लेवल के आसपास आपके स्टॉप लॉस हिट होते हुए गए हैं, यानी सेलर्स को हर लेवल के आसपास मार्केट भगाता हुआ गया है। तो सेलर्स यहां पे बैठे हुए नहीं हो सकते, और बायर्स यहां पे जहां पे भी बैठे होंगे उनको काफी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा होगा। और उसके पीछे के जो सेलर्स हैं उनको भी ऑलमोस्ट मार्केट ने यहां पे हटा दिया है। तो ये साइकोलॉजी हमें देखने को मिल रही है। और वैसे भी ये बात मैंने आपको कई बार शेयर कर रखी है कि जब भी मार्केट वी शेप रिकवरी कर लेता है तो यहाँ पे जिसको सेलिंग साइड पे प्रॉफिट करना था उसने प्रॉफिट कर लिया, लॉस करना था जिसने लॉस कर लिया। बाइंग साइड पे जिसको प्रॉफिट करना था उसने प्रॉफिट कर लिया, लॉस करना था जिसने लॉस कर लिया। तो दोनों साइड के ट्रेडर्स एग्जॉस्ट हो चुके हैं, प्लस साथ ही साथ कंफ्यूज भी हो चुके हैं कि मार्केट यार नीचे गया, ऊपर आ गया, वापस मार्केट आखिर करना क्या चाहता है। तो जब भी मार्केट कंफ्यूज हो जाता है तो वहां पे नेक्स्ट डे हमें कोई ज्यादा अच्छा मूव देखने को नहीं मिलता है। तो दोनों पॉइंट्स को देखते हुए वीकली एनालिसिस में मैंने आपसे सिंपल सा प्लान यही शेयर किया था कि मंडे के दिन हमें यह बात ध्यान रखनी है कि कोई खास मूव होता हुआ हो सकता है हमें नजर ना आए, और एक छोटी सी कैंडल में मार्केट क्लोज कर सकता है। यहां पे एक छोटी सी क्लिप मैं आपके सामने पेश कर दूंगा जिससे कि आपको और अच्छे से बातें समझ में आ जाएगी। थर्सडे को नीचे की साइड का बड़ा मूव हुआ, उसके बाद फ्राइडे को ऊपर की साइड का बड़ा मूव हुआ, तो मंडे को ये चांसेस बन जाते हैं कि मार्केट छोटी मोटी कैंडल बना के यहाँ पे क्लोज कर सकता है। तो सेलर्स के स्टॉप लॉस एकदम खत्म हो चुके हैं या ना के बराबर पड़े होंगे, और बायर्स के स्टॉप लॉस दूर हो चुके हैं। और वैसे भी मैंने आपको कई बार बता रखा है कि जब इस तरह से मार्केट प्रॉपर वी शेप रिकवरी कर देता है उसके बाद कुछ देर यहाँ पे मार्केट साइडवेज बिहेव करता है। और एक लाइन में मंडे के लिए सिंपल सा प्लान रहेगा कि मार्केट गैप अप खुले, फ्लैट खुले या फिर गैप डाउन खुले। तीनों ही केस में मैं यहाँ पे छोटे मोटे टारगेट्स प्लान करते हुए चलने वाला हूं, क्योंकि 2 दिन हमें काफी अच्छे मोमेंटम देखने को मिल चुके हैं। तो जैसा कि आपने इस क्लिप में चेकआउट किया कि हमारा पहले से ही ये प्लान बन चुका था कि मंडे के दिन मार्केट कोई बड़ा मूव हो सकता है ना कर पाए, और एग्जैक्टली आप देखेंगे तो कट कॉपी पेस्ट हमें वैसा ही देखने को मिल रहा है। अब होता क्या है, जब हम एनालिसिस डिस्कस कर रहे होते हैं तो वहां पे शॉर्ट में हमें बात करनी होती है, तो कंप्लीट साइकोलॉजी और वो सब हम वहां पे डिस्कस नहीं कर सकते हैं कि और भी क्या क्या फैक्टर्स हमें देखने को मिले। इसीलिए मैं आपके लिए सेशन बना रहा हूं जहां पे हम डिटेल में समझ सकें, डिटेल में बात कर सकें एक एक सेशन के ऊपर कि एक एक दिन मार्केट किस तरह से रिएक्ट करता हुआ नजर आया, और कौन से ऐसे पॉइंटर्स हो जाते हैं जिनको हम वहां से कैच कर सकते हैं जो आगे भी हमारे काम में आ सकते हैं।
अब ये है मंडे का चार्ट। तो मंडे को आपको क्या देखने को मिल रहा है कि मार्केट 450 से लेकर 500 पॉइंट्स के आसपास गैप अप खुलता हुआ नजर आया है। और जैसा हमने चेकआउट करा फ्राइडे को ऑलरेडी काफी अच्छा मूव करते हुए हम नीचे से आ रहे हैं। तो नीचे से लेकर ऊपर तक चेकआउट करते हैं तो 1000 पॉइंट्स के आसपास हमने फ्राइडे को मूव कर लिया। उसके बाद यहाँ पे 500 पॉइंट्स और ऐड होते हुए नजर आ रहे हैं। तो 1500 पॉइंट्स के मूव हो जाने के बाद वैसे भी यहाँ पे ना अग्रेसिव होकर बाय करने का स्कोप बचता है, ना ही सेल करने का स्कोप बचता है। मार्केट गैप अप खुलता है और जिनने भी बाय कर रखा है वो यहाँ पे फर्स्ट टिक के साथ ही एक प्रॉफिट बुक करते हुए नजर आते हैं। जैसा आप देख सकते हैं मार्केट खुलते से ही आपको एक शार्प कैंडल देखने को मिल रही है, क्योंकि इसके पीछे का इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि भले ही हमारी कितनी भी अच्छी साइकोलॉजी हो जाए, कितना भी अच्छा हमें एक्सपीरियंस हो जाए, पर एक लिमिट होती है लालच की कि यहां तक हमें टारगेट रखना है, यहां तक हमें ट्रेल करते हुए चलना है। एक लिमिट बाद हर किसी को वहां पे लगता है कि यार अब तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो वही यहां पे दिन था कि 1500 पॉइंट्स हो जाने के बाद सबको पता है जब इतना अच्छा वन वे मूव हो चुका है तो वहां पे वो और लालच करते हुए तो नहीं बैठ सकते, या फिर जैसे किसी को बैठना भी होगा तो वो थोड़ी बहुत क्वांटिटी में अपने प्रॉफिट बुक करके फिर वहां पे बैठना पसंद करेगा। कंप्लीट क्वांटिटी के साथ वो वहां पे नहीं बैठेगा। अब इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें यहाँ पे और क्या समझ में आ रहा है कि काफी बड़ी कैंडल बनती हुई नजर आई है और मार्केट खुलते से ही फर्स्ट सेकंड के साथ ही यहाँ पे मार्केट इस तरह से गिर गया। यहाँ पे किसी आम रिटेलर ने, किसी न्यू ट्रेडर वगैरह ने तो यहाँ पे एंट्री ली नहीं होगी, क्योंकि मार्केट खुलते से ही न्यू रिटेलर्स वगैरह तो उतना एक्टिव भी नहीं हो पाते, सोच ही नहीं पाते उनको क्या करना है। तो जब हमें यह समझ में आ गया कि ये जो सेलिंग हमें टॉप से देखने को मिली है, यहाँ पे कोई रिटेलर बैठता हुआ नजर नहीं आया है, ऑपरेटर बैठता हुआ नजर आया है। कोई ऑपरेटर जिसके पास एक अच्छी कैपिटल है उसने यहाँ पे प्रॉफिट बुक अपना किया है या फिर सेलिंग की है। किसी भी रीजन से हम ये मान सकते हैं, हमें तो सेलिंग देखने को मिल रही है, तो किसी भी रीजन से हुई हो हमें सेलिंग देखने को मिल रही है। अब इससे हमें क्या पता चलता है कि जब यहाँ पे ऑपरेटर बैठा है तो यहाँ पे प्राइस इस तरह से वापस ऊपर जाके उसके स्टॉप लॉस हिट नहीं कर सकता है, क्योंकि स्टॉप लॉस किसके हिट किए जाते हैं? न्यू रिटेलर्स के, न्यू ट्रेडर्स के। रिटेलर माइंडसेट से जो काम करते हैं, सब एक साइड पे होकर जो काम करते हैं, उनके स्टॉप लॉस वहां पे हिट किए जाते हैं। तो यहाँ पे जब ऑपरेटर बैठते हुए नजर आए हैं तो ऑपरेटर आपस में, कई बार ऐसा होता है कि बहुत कम आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि ऑपरेटर आपस में स्टॉप लॉस हिट कर रहे हैं, क्योंकि उनका जनरली सेम तरह से माइंडसेट चलता है कि यार 1500 पॉइंट का मूव हो चुका है, इसके बाद हमें हो सकता है कोई ज्यादा अच्छा मूव देखने को नहीं मिले, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। पर यहाँ पे न्यू रिटेलर का किस तरह से माइंडसेट चल रहा होगा कि यार मार्केट तो बढ़ता हुआ ही जा रहा है, चलो मैं तो यहाँ पे बाय कर लेता हूं। अब ये सब बातें हमें किस तरह से पता चलती हैं? जब हम खुद पे सारी बातें अज्यूम करके देखते हैं। हो सकता है ऐसा हुआ हो सकता है ऐसा ना हुआ हो, पर एक साइकोलॉजी हमें मेंटेन करनी रहती है चार्ट को समझने के लिए। बार बार जब हम सेम साइकोलॉजी से उस चार्ट को देखेंगे तो हमें पता चलने लग जाएगा कि कहां पे हम गलत हो रहे हैं और कहां पे हम सही हो रहे हैं। फिर जहां जहां हम सही हो रहे हैं उन पॉइंट्स को हम याद रख सकते हैं, और जहां पे हम गलत हो रहे हैं वहां पे हम देख सकते हैं कि क्या हमें वहां पे बदलाव करने की जरूरत है। तो सबसे बेस्ट तरीका ही ये हो जाता है कि साइकोलॉजी समझने का, कि जो भी चार्ट पे होता हुआ नजर आ रहा है उसके पीछे साइकोलॉजी समझने की कोशिश करो, एक स्टोरी बनाने की कोशिश करो उसके पीछे कि हाँ यार ऐसा यहाँ पे हुआ होगा तो बाकी लोगों ने ऐसा किया होगा, बायर यहाँ पे ये कर रहे होंगे, सेलर यहाँ पे ये कर रहे होंगे। जब आप इस तरह से सोचने लगेंगे तो वहां पे हो सकता है कभी आप सही होंगे और कभी आप गलत होंगे। तो जब आप सही हो रहे हैं तो आपको ये समझ में आ रहा है कि हाँ मैं सही ट्रैक पर चल रहा हूं, और अगर गलत हो रहे हैं तो वहां पे आपको अपनी साइकोलॉजी को चेंज करने की जरूरत है। बस इसी तरह से बार बार आप ट्रायल एंड एरर करते हुए चलेंगे तो एक टाइम बाद आपकी साइकोलॉजी अपने आप चार्ट के साथ मैच होने लग जाएगी। तो एक लाइन में मंडे को यहाँ पे क्या होता हुआ नजर आया मेरी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग, कि यहाँ पे बायर्स को अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा था। फर्स्ट टिक के साथ ही जब मार्केट 500 पॉइंट्स और गैप अप खुल रहा है तो यहाँ पे किसी अच्छे पार्टी ने, अच्छे प्लेयर ने, जिसके पास एक अच्छी क्वांटिटी है, उसने यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चालू किया है। इस वजह से यहाँ पे एक शार्प कैंडल हमें बनती हुई नजर आई है और उसके बाद मार्केट कंटिन्यू नीचे आता हुआ नजर आया। इसीलिए आप देख सकते हैं पूरा दिन मार्केट यहाँ पे स्ट्रगल करता रहा पर वापस से उसके स्टॉप लॉस हिट नहीं कर पाया। अब इसके बाद अगर हम ट्यूसडे के चार्ट को चेकआउट करते हैं तो सेम यहाँ पे भी बड़ा सा गैप अप खुलता हुआ नजर आया मार्केट। फर्स्ट कैंडल में एक शार्प सेलिंग हमें देखने को मिली, उसके बाद स्लो सेलिंग हुई, फिर यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस के आसपास आके पूरा यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो चुका था। पूरा दिन हमें एक साइडवेज मार्केट यहाँ पे देखने को मिला। इसके पीछे का रीजन क्या था कि मंडे को ही हमें यहाँ पे क्या देखने को मिला था, एक सेलिंग होती हुई नजर आई, क्लोजिंग प्राइस के आसपास आके मार्केट धीरे धीरे करता हुआ ऊपर गया। तो वही प्रोबेबिलिटी यहाँ पे नेक्स्ट डे पे तो रिपीट नहीं हो सकती है। जिनको नहीं पता है कि प्रोबेबिलिटी कैसे वर्क करती है, स्टॉक मार्केट में हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स को हम कैसे पिक कर सकते हैं, तो वो ये वाली वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसका लिंक आपको पिन्ड कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो प्रोबेबिलिटी बेसिस पे यहाँ पे हमें क्या पॉइंटर्स देखने को मिल रहे हैं। एक बात ये सेम हो गई कि यहाँ पे वापस से हम गैप अप खुलते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी बात यहाँ पे क्या सेम हो गई कि गैप अप खुलते ही फर्स्ट टिक के साथ ही हमने गिरना चालू कर दिया। तो तीसरी बात वापस से यहाँ पे सेम नहीं हो सकती है कि मार्केट क्लोजिंग प्राइस के आसपास आएगा और धीरे धीरे करता हुआ इस तरह से ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। इस तरह से प्रोबेबिलिटी वर्क करती हुई नजर आती है।
इसके अलावा भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो हमें ध्यान में रखना होता है ट्यूसडे को, कि ट्यूसडे को फिन निफ्टी की एक्सपायरी होती हुई नजर आती है। तो फिन निफ्टी की एक्सपायरी पे ये बात मैंने आपसे कई बार कह रखी है कि 90% ऑफ द टाइम मार्केट यहां पे साइडवेज रहता है। एक मॉर्निंग में मोमेंटम मिलेगा ऊपर या नीचे की साइड का छोटा मोटा, उसके बाद पूरा दिन मार्केट साइडवेज रहेगा। फिर क्लोजिंग प्राइस के आसपास यहां पे छोटे मोटे स्पाइक हमें देखने को मिल जाएंगे जब ऑप्शन सेलर्स यहां पे प्रॉफिट बुक करते हुए नजर आते हैं। बाकी 10% टाइम कभी कभी ऐसा होता है कि कोई न्यूज आई है, कोई इवेंट वगैरह है, कुछ स्पेशल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेज होते हैं, वहां पे हमें कोई ट्रेंडी मूव देखने को मिल जाता है। या जैसे प्रोबेबिलिटी वाइज बहुत लंबे टाइम तक फिन निफ्टी बार बार साइडवेज बिहेव कर रहा है, तो एक एक्सपायरी कोई ऐसी आ जाएगी 10% में जहां पे एक ट्रेंडी मूव हमें देखने को मिल जाएगा। वैसे तो एक दिन पहले ही मंडे को एनालिसिस वाली वीडियो में हमने ये बात डिस्कस कर ली थी, एक बार इस क्लिप को आप जरूर चेकआउट करें। अब यहां पे कल होने वाली है फिन निफ्टी की एक्सपायरी। तो जैसा आपको पता है 90% ऑफ द फिन निफ्टी एक्सपायरी कैसी रहती है कि मार्केट मॉर्निंग में एक अच्छा मूव करता है, उसके बाद साइडवेज रहता है, फिर वापस एंड में जब ऑप्शन सेलर्स प्रॉफिट बुक करते हैं तो एक आध स्पाइक वगैरह हमें देखने को मिल जाता है। सिर्फ 10% ऐसा होता है कि कभी कभी एक्सेप्शनली हमें कोई ट्रेंडी मूव देखने को मिल जाता है, कोई न्यूज वगैरह हमें आती हुई नजर आती है। तो इस बात को बैक ऑफ द माइंड रखते हुए, और प्राइस एक्शन भी हमें यही सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ पे एक अच्छी सेलिंग होने के बाद अभी सेंटर में हम कहीं पे प्लेस्ड हैं, जैसा हमने डेली टाइम फ्रेम पे देखा। तो ये सारी बातों को ध्यान रखते हुए कल के दिन भी हमें थोड़ा सा कॉशियस रहते हुए चलने की जरूरत है। अब हम आ चुके हैं वेडनेसडे के चार्ट पे। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि एक दिन पहले हमने ये एनालिसिस में डिस्कस किया था कि 2 दिन से मार्केट क्या कर रहा है, गैप अप खुलता है, क्लोजिंग प्राइस के आसपास आता है, एक दिन धीरे धीरे करता हुआ ऊपर गया, दूसरे दिन वापस गैप अप खुला, क्लोजिंग प्राइस के आसपास आया, पूरा साइडवेज हो गया। तो तीसरे दिन अगर वापस से गैप अप खुलता है तो सेकंड प्राइस एक्शन पे हम काम कर सकते हैं, या तो मार्केट नीचे निकल के वापस से हाई को ब्रेकआउट करे तब हम बाय कर सकते हैं, या फिर मार्केट नीचे निकल के इस तरह से रिट्रेसमेंट लेके वापस से अगर लो को ब्रेकडाउन कर रहा है तब हम सेल कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी रिपीट होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। एग्जैक्टली आप देखेंगे तो मार्केट गैप अप खुला, पर हर दिन जो एक शार्प कैंडल हमें देखने को मिल रही थी सेलिंग की, वैसी कैंडल हमें यहां पे बनती हुई नजर नहीं आई है। तो फर्स्ट साइन हमारे लिए यही हो जाता है कि यहां पे प्रोबेबिलिटी ब्रेक होता हुआ नजर आ रहा है। यहां पे जैसा आप देख सकते हैं छोटी सी कैंडल हमें देखने को मिली, जिसमें भी नीचे की साइड पे हमें विक देखने को मिल रही है। बाकी दोनों दिन पे क्या हो रहा था कि पूरी पूरी एक बॉडी वाली कैंडल हमें रेड देखने को मिल रही थी। यहां पे किसी ना किसी ने सपोर्ट प्रोवाइड करा है, किसी ना किसी ने बाय करा है, इसीलिए नीचे की साइड पे हमें कैंडल में विक देखने को मिल रही है। और उसके बाद बाकी 2 दिन से क्या हो रहा था, जैसे ही बड़ी कैंडल बनती थी वो वहां पे उसका लो ब्रेकडाउन होता था, तो थोड़ी और सेलिंग हमें देखने को मिलती थी क्लोजिंग प्राइस के आसपास तक। पर यहां पे आप देखेंगे तो फर्स्ट कैंडल का लो ही हमें ब्रेकडाउन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो यहीं पे हमें फर्स्ट साइन मिलना चालू हो जाता है कि मार्केट थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी अपना चेंज करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि फर्स्ट कैंडल में भी किसी ने सपोर्ट प्रोवाइड करा, यहां पे नीचे विक हमें देखने को मिल रही है, उसके बाद भी यहीं पे प्राइस होल्ड कर रहा है, नीचे नहीं जा पा रहा। तो सेलिंग जो होती है, सेलिंग शुड बी ऑलवेज फास्ट। सेलिंग जो होती है हमें फास्ट देखने को मिलती है, बाइंग थोड़ा धीरे धीरे हमें देखने को मिलती है। तो अगर मार्केट वहां पे रुक रहा है, मतलब सेलिंग फास्ट नहीं हो पा रही है, तो उस केस में हमें ये समझ जाना चाहिए कि या तो प्राइस यहीं पे होल्ड करता रहेगा, या फिर अगर ब्रेकआउट वगैरह करता है तो बाइंग साइड पे एक अच्छा मूव आ सकता है। इस तरह से सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को जब हम इनलाइन करके देखते हैं तब हमें एक बेटर कंक्लूजन मिलता है, एक ट्रेडिंग में एज हमें देखने को मिलती है। और जैसे ही आप देखेंगे यहाँ पे मार्केट ने अपने हाई को ब्रेकआउट करा तो एक अच्छा मूव हमें अपसाइड पे देखने को मिला। ज्यादा बड़ा मूव तो नहीं है, छोटा मोटा मूव हमें देखने को मिला, उसके बाद पूरा मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो गया। अब ज्यादा बड़ा मूव क्यों नहीं मिला और पूरा मार्केट एकदम यहाँ पे एक लाइन में साइडवेज हो गया 48,200 के आसपास? उसके पीछे का सिंपल सा रीजन ये है कि एक तो यहाँ पे थी एक्सपायरी। एक्सपायरी डे पे क्या होता है कि ऑलरेडी यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस से लेकर अगर आप यहां तक कैलकुलेट करेंगे तो एक साइजेबल अमाउंट का मूव हो चुका है, और वैसे भी जो मूव हुआ है वो अपसाइड पे मूव हमें देखने को मिल रहा है, और फ्राइडे से ही हम कंटिन्यू अपसाइड पे मूव करते हुए आ रहे हैं। तो जो भी कॉल सेलर्स वगैरह बैठे होते हैं, जिनके मार्केट को स्टॉप लॉस हिट करने होते हैं, वो ऑलरेडी निकल गए होते हैं। तो एक्सपायरी आते आते उतने अपसाइड पे कॉल सेलर्स नहीं बचते, उतने स्टॉप लॉस वगैरह नहीं बच पाते। और दूसरा, जो नीचे से पुट सेल करके बैठे हैं उनको तो ऑलरेडी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, क्योंकि पुट सेलर्स क्या होते हैं, वो बायर्स होते हैं जो पुट सेल करके बैठे हैं, तो उनको तो काफी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। फ्राइडे से हम कंटिन्यू ऊपर की साइड पे आते हुए जा रहे हैं, तो उस वजह से मार्केट उनको भी टारगेट नहीं कर सकता है, और ऊपर के कॉल सेलर्स ऑलरेडी मार्केट ने टारगेट कर लिए हैं। जैसे यहां पे आप देख सकते हैं मार्केट ओपन होते ही वापस से हल्की फुल्की सेलिंग देख के कुछ और कॉल सेलर्स यहां पे आते हुए नजर आए होंगे, तो उनको भी मार्केट ने टारगेट कर लिया है। तो उसके बाद जब स्कोप नहीं बचता तो यहां पे एकदम साइडवेज एक्सपायरी हमें देखने को मिली। अब जैसा कि ये साइडवेज मार्केट हमें देखने को मिल रहा है, तो एक पर्टिकुलर फैक्टर की वजह से ये मार्केट साइडवेज नहीं होता है, या कोई भी मूव जो होता है वो एक पर्टिकुलर फैक्टर की वजह से नहीं होता है, मल्टीपल फैक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं। तो एक और फैक्टर वहां पे क्या था कि इंडिया विक्स हमें काफी अच्छा क्रैश करता हुआ नजर आया था, 20% के आसपास हमें वहां पे गिरता हुआ नजर आया था, जहां पे एकदम लोअर पार्ट पे हम आ चुके थे। इंडिया विक्स के 8 से लेकर 10 के आसपास उसका एकदम लोअर साइड रहता है, 10 के आसपास हम आ चुके थे। तो जब भी इंडिया विक्स कम हो जाता है तो वहां पे मार्केट की वॉलिटिलिटी काफी ज्यादा कम होने लगती है।
तो जब गिरता हुआ नजर आया है तो वहां पे वॉलिटिलिटी एकदम थमने लग गई थी, तो उसके बाद वैसे भी कोई अच्छा मूव होने का स्कोप नहीं बच पाता है। अब थर्सडे के चार्ट को अगर हम चेकआउट करते हैं तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स निकल के आ रहे हैं साइकोलॉजी के रिलेटेड, जो आगे भी हमारे काम आ सकते हैं। ध्यान से सारी बातों को सुने। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा काफी बड़ा मार्केट गैप डाउन खुलता हुआ नजर आया। 400 प्लस पॉइंट्स के आसपास गैप डाउन खुला था। और अगर पीछे की साइकोलॉजी को हम देखते हैं यहाँ पे कि बायर सेलर्स किस तरह से रिएक्ट कर रहे होंगे, तो एक प्रॉपर रेंज बनती हुई हमें नजर आ रही थी वेडनेसडे को। तो वेडनेसडे के दिन यहाँ पे कुछ बायर्स भी आए होंगे, कुछ सेलर्स भी आए होंगे। जब भी मार्केट एक छोटी सी रेंज में काम करता है तो यहाँ पे लोग होप ट्रेडिंग करने लगते हैं। कुछ को लगता है यहाँ पे मार्केट ऊपर चला जाएगा, कुछ को लगता है मार्केट यहाँ पे नीचे चला जाएगा। अब प्राइस एक्शन हमें किस तरह से देखने को मिल रहा है कि नीचे से हम अच्छा मूव करते हुए आ रहे हैं, उसके बाद वेडनेसडे को यहाँ पे मार्केट साइडवेज होकर खड़ा हुआ है थोड़ा सा, फिर उसके बाद गैप डाउन खुल रहा है मार्केट। तो जो नीचे के बायर्स वगैरह बैठे हैं उनको तो कोई खतरे वाली बात है ही नहीं, वो तो काफी अच्छे प्रॉफिट में चल रहे हैं, तो उनको तो इग्नोर कर देते हैं। उसके बाद कुछ लोग यहाँ पे वेट कर रहे होंगे जिनकी ये रैली पूरी मिस हो गई है कि हमें कोई एंट्री का मौका मिल जाए, प्राइस थोड़ा सा रिटेस्ट वगैरह करे, थोड़ा सा रिट्रेस करे, तो हमें एंट्री का एक अच्छा मौका मिल जाए, तो वो लोग यहाँ पे वेट कर रहे होंगे। इसके अलावा तीसरे लोग कौन है जिन्होंने यहाँ पे इस कंसोलिडेशन में एंटर किया है, किस साइड पे एंटर किया है, बाय साइड पे। तो उनको क्या हो रहा होगा कि यहाँ पे 400 पॉइंट्स का गैप डाउन खुलने के बाद काफी अच्छा लॉस देखने को मिल रहा होगा। अब गैप डाउन खुलते से ही मार्केट जब ऊपर आना चालू कर दिया, एकदम गैप डाउन खुलते ही जब उनको इतना बड़ा लॉस दिख रहा है तो तुरंत तो कोई कट डाउन नहीं करता। सब लोग यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते हैं कि क्या पता हमें थोड़ा रिलीफ मिल जाए, हम थोड़ा सा ऊपर कट डाउन कर पाए। तो मार्केट जैसे ही गैप डाउन खुला, बाकी लोगों की वजह से जो वेट कर रहे हैं कि यहाँ पे कब उनको एंटर करने का मौका मिले, तब यहाँ पे एक बड़ी सी कैंडल बनती हुई हमें नजर आई। उस वजह से इन लोगों को भी यहाँ पे थोड़ा रिलीफ मिलना चालू हो गया। तो इन शॉर्ट हम ऐसा समझ सकते हैं कि नीचे के बायर्स तो ऑलरेडी सेफ थे, काफी अच्छे प्रॉफिट में थे। ऊपर के जो यहाँ पे बायर्स वगैरह बैठे थे इनके स्टॉप लॉस हंट हो सकते थे, पर मार्केट खुलते से ही यहाँ पे फ्रेश बायर्स एंटर होते हुए नजर आए। स्पेशली कोई ऑपरेटर वगैरह, स्मार्ट मनी ट्रेडर यहाँ पे एंटर हुए होंगे। इसी वजह से ओपन होते ही काफी शार्प कैंडल हमें देखने को मिल रही है। तो उन लोगों के आने की वजह से, यहाँ पे फ्रेश एंट्री होने की वजह से ये लोग यहाँ पे सेफ होते हुए नजर आ गए। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ह्यूमन साइकोलॉजी समझने वाली बात क्या है, ये बात आप खुद के ऊपर अप्लाई करके देख लेना कि जब भी आपको अगेंस्ट में इतना बड़ा गैप डाउन दिखेगा तो आप वहां पे तुरंत कट डाउन करके नहीं भागेंगे। क्योंकि जब आपकी कैपिटल ऑलमोस्ट नियर टू जीरो आ चुकी है, खत्म होने वाली है वो कैपिटल जो आपने लगाई थी, तो आप फिर वेट कर लेते हैं कि यार इतने से 10-20% को बचा के भी मैं यहाँ पे क्या ही करूंगा। और इसी के साथ जैसा मैंने आपसे कहा, मल्टीपल फैक्टर्स वर्क करते हुए नजर आते हैं। ओपन भी हम कहां पे हो रहे थे, सपोर्ट के आसपास। तो टेक्निकली भी अगर सपोर्ट के आसपास ओपन हो रहे हैं तो यहाँ पे बायर्स एंटर करने की कोशिश करेंगे ही। अगर आप डेली एनालिसिस चेकआउट करते होंगे तो 3 दिन से कंटिन्यू हमने यही सपोर्ट का लेवल मार्क कर रखा था। डॉट इसी पे प्राइस ओपन हुआ और यहीं से शूट अप हो गया। और जैसा मैंने अभी आपको मंडे के चार्ट में ही समझाया था कि जब फर्स्ट टिक के साथ ही इतनी फास्ट मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पे भी फर्स्ट टिक के साथ ही इतना फास्ट मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये कोई न्यू रिटेलर वगैरह, यहाँ पे रिटेल ट्रेडर का काम तो नहीं है। क्योंकि मार्केट ओपन होते ही 400 पॉइंट तो मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है। जो भी हमारे जैसे रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो 5 मिनट तो वेट करना पसंद करते हैं कि क्या पता मार्केट किस तरह से रिएक्ट करेगा। सो यहाँ पे सिंपली कौन एंटर करता हुआ नजर आया होगा, जो लोग, जो भी ऑपरेटर वगैरह वेट कर रहे होंगे कि कब उनको प्राइस एक नीचे के लेवल पे मिले, जिनके पास पावर रहती है चार्ट को घुमाने की, तो वो लोग यहाँ पे एंटर करते हुए नजर आए होंगे। तो वही सेम साइकोलॉजी पॉइंट जो मैंने अभी आपको मंडे वाले चार्ट में शेयर करा कि जब स्मार्ट मनी एंटर करता हुआ नजर आया है तो मार्केट उसके स्टॉप लॉस हंट करने नहीं आएगा। स्टॉप लॉस हंट करने मार्केट आता है रिटेलर्स वगैरह के। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाता है कि एक शार्प रिवर्सल यहाँ पे हमें देखने को मिला बड़े से गैप डाउन के बाद। तो काफी सारे न्यू ट्रेडर्स की ह्यूमन साइकोलॉजी किस तरह से चल रही होती है कि मार्केट यार बड़ा सा गैप डाउन खुला था, इतने दिन से मार्केट कंटिन्यू बढ़ता हुआ आ रहा है, एक भी रिट्रेसमेंट वगैरह नहीं किया, उसके बाद मार्केट इतना बड़ा गैप डाउन खुल गया यहाँ पे, तो मार्केट यहाँ पे गिरता हुआ ही चला जाएगा। तो हर रिट्रेसमेंट के साथ लोग बाग यहाँ पे शॉर्ट करने का प्लान कर रहे होंगे। जैसे ही थोड़ी बहुत यहाँ पे कैंडल बनने लगी, लोगों ने शॉर्ट करने एंटर किया होगा, मार्केट वापस से ब्रेकआउट कर दिया। फिर स्पेशली यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस के आसपास प्राइस आया तो वापस से लोग यहाँ पे शॉर्ट करने का एंटर करे होंगे, फिर वापस से यहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट कर दिया। या फिर जैसे शॉर्ट ना भी कर रहे होंगे तो बाय भी वो यहाँ पे नहीं कर रहे होंगे, उनकी हिम्मत ही नहीं होगी इतने बड़े पॉइंट्स का गैप डाउन खुलने के बाद बाय कर लें। ये बात हम खुद के ऊपर रख के देख सकते हैं कि जब हम नए नए होते हैं ट्रेडिंग में और इतना बड़ा प्राइस गैप डाउन खुला है तो हमारी हिम्मत ही नहीं होती वहां पे बाय साइड पे हाथ चला जाए हमारा। यहाँ पे कुछ सेलर्स एंटर हुए होंगे, उनके स्टॉप लॉस हंट हो गए, यहाँ पे मार्केट क्लोजिंग प्राइस के रेजिस्टेंस के आसपास से वापस गिरना चालू हुआ। तो ये एक्चुअल में एक ट्रैप था न्यू रिटेल ट्रेडर्स के लिए कि हाँ यहाँ पे तुम और एवरेज कर लो और लोग जो भी बचे हुए हैं वो भी यहाँ पे सेल साइड पे एंटर हो जाओ, क्योंकि वैसे भी हम कंटिन्यू भगते हुए जा रहे हैं, गैप डाउन खुल के मार्केट एकदम क्लोजिंग प्राइस के आसपास आ चुका है, तो अब तो यहाँ पे मार्केट गिर ही जाएगा। ये सोचते हुए जब सब लोग यहाँ पे एंटर होंगे तो उन सबके स्टॉप लॉस मार्केट हंट करता हुआ ऊपर निकल गया। अब यहाँ पे हुआ क्या है, क्लोजिंग प्राइस का यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया। तो जो लोग भी यहाँ पे शॉर्ट नहीं कर रहे थे
जो सिर्फ बैठे हुए थे कि यार बाय तो यहाँ पे नहीं कर सकते, बाय तो यहाँ पे भी बाय नहीं कर सकते, यहाँ पे भी नहीं कर सकते, सब वेट कर रहे थे। जैसे ही ब्रेकआउट हुआ यहाँ से शॉर्ट पे कट डाउन करके लोग अपने स्टॉप लॉस वगैरह कट डाउन करके तुरंत यहाँ पे बाय करने लगते हैं, और जो भी लोग यहाँ पे बैठे हुए थे वो भी बाय करने लगते हैं। सो यहाँ पे ध्यान से गेम समझना कि ह्यूमन साइकोलॉजी किस तरह से चेंज करता है। चार्ट इस कंटिन्यू ऊपर जाता हुआ जा रहा था, गैप डाउन खुला, उस वजह से लोगों का माइंडसेट शॉर्ट साइड पे हो गया, तो उस टाइम पे मार्केट ऊपर निकलना चालू कर दिया। फिर जैसे ही क्लोजिंग प्राइस वापस से मार्केट ने स्ट्रॉन्ग कैंडल्स के साथ ब्रेकआउट करी और एक अच्छे अमाउंट का मूव यहां से यहां तक का हो गया, उसके बाद जब सब लोग यहाँ पे शॉर्ट अपने कट डाउन करके बाय साइड पे आने लगे और जो फ्रेश लोग बैठे थे वो भी बाय साइड पे आने लगे, तब वापस से प्राइस नीचे जाना चालू कर देता है। और एग्जैक्टली जैसा मैंने आपसे कहा, क्लोजिंग प्राइस के ऊपर आते ही न्यू रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पे बाय करने लगे होंगे, तो वहीं तक के स्टॉप लॉस मार्केट ने हंट करे। जाने को तो यहां से बाइंग होना चालू हुई है, यहां से बाइंग होना चालू हुई है, पर यहां पे बैठ रहे थे स्मार्ट ट्रेडर्स और यहां पे बैठ रहे थे रिटेल ट्रेडर्स क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट देख के, या जैसे ये स्विंग लगी है तो इस स्विंग का ब्रेकआउट देख के। तो जहां पे रिटेल ट्रेडर्स बैठते हैं उनके स्टॉप लॉस हंट करने के लिए मार्केट नीचे आता है। इस वजह से आप देख सकते हैं कि कहां तक प्राइस आता हुआ नजर आया, जहां तक रिटेलर्स ने एंटर करा होगा उनके स्टॉप लॉस यहां कहीं पे पड़े होंगे, मैक्स टू मैक्स यहां तक, तो यहीं तक मार्केट आता हुआ नजर आया। उसके बाद वापस से ऊपर निकलना चालू कर दिया इस तरह से। फिर वापस से उनका माइंडसेट चेंज करा कि अरे यार ये तो वापस से यहाँ पे ब्रेकआउट फेल करके क्लोजिंग प्राइस के भी नीचे आ गया, और ये बड़ी बड़ी कैंडल्स देख सकते हैं आप, तो यहाँ पे वापस से सब सेल करने लगे, फिर वापस से यहाँ पे प्राइस ऊपर निकलना चालू कर दिया। इस तरह से यहाँ पे कंप्लीट काम चलता है। उसके बाद यहाँ पे किसी ने सेल नहीं करा हो, यहाँ पे किसी ने सेल नहीं करा हो, क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन भी हो गया वापस से। उसके बाद यहाँ पे एम टाइप ऑफ पैटर्न भी आपको देखने को मिलेगा। सो इस लेवल के आसपास जब ये शार्प कैंडल्स बनने लगी, तब हर कोई यहाँ पे जब सेल साइड पे वापस से होने लगा, तो मार्केट वापस से ऊपर निकलना चालू कर दिया। यानी कि मार्केट जो लिक्विडिटी होती है, स्टॉप लॉस होते हैं न्यू रिटेल ट्रेडर्स के, उनको यूज करता है स्टॉप लॉस वगैरह को किस तरह से एज अ फ्यूल यूज करता है ऊपर या नीचे जाने के लिए। और मार्केट को चलाने वाले कौन है? बड़े ऑपरेटर, बड़े फंड हाउसेस वगैरह, जिनके पास बड़ा पैसा रहता है, तो वो एज अ फ्यूल यूज करते हैं। जैसे गाड़ी में फ्यूल की जरूरत होती है, उस तरह से मार्केट में स्टॉप लॉस की जरूरत होती है नीचे या ऊपर ले जाने के लिए। और स्टॉप लॉस कब आते हुए नजर आते हैं? जब माइंडसेट लोगों का चेंज किया जाता है। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट गैप डाउन खुलवा के, अच्छे मोमेंटम के बाद गैप डाउन खुलवा के 400 पॉइंट्स का, यहाँ पे सबका सेल साइड पे माइंडसेट कर दिया। उस टाइम पे प्राइस ऊपर निकलना चालू कर दिया। यहाँ पे ब्रेकआउट करते ही सबका बाय साइड पे माइंडसेट करवा दिया, उस टाइम पे प्राइस नीचे आना चालू कर दिया। फिर वापस से जब मार्केट में यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट वापस से फेलियर में कन्वर्ट हो गया, सबका वापस से सेल साइड पे माइंडसेट कर दिया, तो फिर वापस से प्राइस ऊपर निकलना चालू कर दिया उनके स्टॉप लॉस हिट करने के लिए। और जहां तक लास्ट उन्होंने स्टॉप लॉस वगैरह रखे होंगे, वहीं तक प्राइस जाता हुआ नजर आया। फिर वापस से उनका माइंडसेट चेंज करा, एम टाइप ऑफ पैटर्न यहाँ पे दिखा गए कि अब तो प्राइस यहाँ पे गिरता हुआ ही चला जाएगा, क्योंकि एक अच्छा अमाउंट का मूव भी कर चुका है। अब तो यहाँ पे एम पैटर्न वगैरह भी बन गया, क्लोजिंग प्राइस वगैरह भी ब्रेक डाउन हो चुकी है वापस से। तब प्राइस फिर कंटिन्यू ऊपर निकलता हुआ गया। ये आगे का चार्ट आप इस तरह से यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। एक कोई ठीक ठाक अमाउंट का रिट्रेसमेंट वगैरह भी नहीं किया। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आता है 500 का साइकोलॉजिकल लेवल, और जैसे ही मार्केट यहां से निकला, कंटिन्यू भगता रहा, सबके स्टॉप लॉस खाली है, 500 के ऊपर निकला, तब हर कोई वापस से यहाँ पे बाय करने की साइड पे आएगा। इस तरह से लोग ओवर ट्रेडिंग का भी शिकार होते हैं कि बार बार लोगों के माइंडसेट चेंज होते हैं। ओवर ट्रेडिंग करते हुए अब सबका जब वापस से यहाँ पे कि अरे अब तो ब्रेकआउट ही करता जा रहा है मार्केट, चलो मैं भी बाय कर लेता हूँ, 500 का भी ब्रेकआउट कर दिया, तो सब यहाँ पे जब वापस से ब्रेकआउट में बाय करने लगे, उसके बाद प्राइस वापस से नीचे आ गया। सो जैसा कि आप में से काफी सारे लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे कि क्या स्मार्ट मनी के स्टॉप लॉस हंट नहीं होते हैं क्या? तो स्मार्ट मनी जनरली सेम तरीके से सोचते हैं, सेम तरीके से काम करते हैं। जितने भी स्मार्ट मनी है उनका सबका सोचने का तरीका सेम रहता है कि हमें तो लिक्विडिटी पे काम करना है, हमें तो न्यू रिटेलर्स वगैरह के स्टॉप लॉस हंट करने हैं। जिस तरह से वो काम कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में हमें काम करना है। तो जैसा कि उन सबकी सोच एक तरह से हो गई, जैसा मैंने आपसे कहा शिकारी शिकारी की सोच एक जैसी रहती है, और जिसका शिकार होने वाला है उसकी सबकी सोच एक जैसी रहती है। इस पॉइंट को भी आप इंपॉर्टेंट पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने यहाँ पे बड़ी कैंडल के साथ बाय करना चालू करा, उसके बाद प्राइस बढ़ता 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 यहाँ पे चला गया, तो अब वो अगर यहाँ पे बाय करेगा तो उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट काफी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा हो जाता है कि जब प्राइस नीचे आएगा न्यू रिटेल ट्रेडर्स वगैरह के स्टॉप लॉस हंट करने, तब वो यहाँ पे अपनी फ्रेश पोजीशन बनाए और फिर वापस से प्राइस को ऊपर ले जाए। तो उस वजह से उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बियर नहीं करनी पड़ेगी या कम बियर करनी पड़ेगी, ऐसा हम समझ सकते हैं। फिर उसके बाद जैसा आप देखेंगे बाइंग तो यहां से होना चालू हुई है, पर यहां पे 500 का लेवल ब्रेकआउट होते ही जब न्यू रिटेल ट्रेडर्स यहां पे एंटर करेंगे तो उनके स्टॉप लॉस हंट करने मार्केट नीचे आया। जाने को थोड़ा और नीचे भी तो जा सकता था, यहां तक भी आ सकता था, पर नहीं आया, वहीं पे मार्केट रुक गया।
अब हम आ जाते हैं आगे फ्राइडे के चार्ट पे। जैसा कि यहाँ पे 2:15 हो रहे हैं, अभी मार्केट लाइव चल रहा है। फ्राइडे का मार्केट हमें क्लोज होता हुआ नजर नहीं आया है जब मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो फ्राइडे के लिए सबसे पहले हमने क्या प्लान किया था उसको डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट डे जब हम यहाँ पे थर्सडे के क्लोजिंग पे खड़े थे तो मैंने आपसे यही कहा था कि यहाँ पे एक अच्छा बाइंग का मूव होता हुआ नजर आया है। उसके बाद छोटा मोटा रिट्रेसमेंट लेके मार्केट यहाँ पे खड़ा हुआ है। तो बायर्स के जो स्टॉप लॉस है वो काफी सेफ हो चुके हैं नीचे की साइड पे, और यहाँ पे थोड़े बहुत सेलर्स के स्टॉप लॉस हमें देखने को मिल रहे हैं एकदम थोड़े से। सो ये बात को ध्यान में रखते हुए एक लाइन में मैंने आपको सिंपल सा प्लान क्या शेयर किया था फ्राइडे के लिए कि चाहे मार्केट गैप अप खुले, फ्लैट खुले या फिर गैप डाउन खुले, तीनों ही केस में मेरा जिगजैग वॉलेटिलिटी के लिए प्लान रहेगा जहां पे दोनों साइड के छोटे छोटे मूव्स होते हुए नजर आ सकते हैं। ऐसा प्लान रखने के पीछे का क्या मेन रीजन था उस बात को हम डिस्कस करें, और साथ में क्या फ्राइडे के लिए हमें इंपॉर्टेंट फैक्टर्स देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे वो डिस्कस करें। इससे पहले आप एक बार एक क्लिप को जरूर चेकआउट करें जिससे कि आपको सारी बातें याद रहे। अब कल होने वाला है फ्राइडे जहां पे ट्रेडर्स पार्टिसिपेशन थोड़ा कम रहता है, और यूं भी आज काफी बड़ा मूव होता हुआ नजर आ चुका है। तो कल हमारा थोड़ा वॉलिटिलिटी के लिए प्लान रहेगा क्योंकि यहाँ पे गैप भी फिल होता हुआ नजर आया है। उसके बाद यहाँ पे अगर मार्केट सपोज गैप डाउन खुल जाता है कोई बड़ा सा, तो भी हम बड़ी सी कैंडल के बीच में खुल रहे होंगे तो भी यहाँ पे जिगजैग हमें देखने को मिल सकती है। और उसके अलावा डायरेक्टली कोई बड़ा गैप अप खुल रहे होंगे तो भी यहाँ से एक यहाँ तक का अच्छा मूव चलता हुआ आ रहा है। उस केस में भी कुछ लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे, कुछ लोग वापस से बाइंग करने की कोशिश करेंगे। तो तीनों ही केस में हमें कल के दिन थोड़ी वॉलिटिलिटी देखने को मिल सकती है जहां पे दोनों साइड के मूव्स होते हुए नजर आ सकते हैं। तो जैसा कि आपने क्लिप में चेकआउट किया होगा फ्राइडे के लिए हमने यही डिस्कस किया था। यहां पे जैसा आपको देखने को मिलेगा गैप अप खुलते ही मार्केट कंप्लीटली जिगजैग करता हुआ नजर आया, वॉलिटिलिटी क्रिएट करता हुआ नजर आया जहां पे दोनों साइड के मूव हमें देखने को मिले। अब ऐसा प्लान रखने के पीछे का सिंपल सा रीजन ये हो जाता है कि लेट सपोज जब भी कोई मार्केट हमें ट्रेंडी देखने को मिलता है, इस तरह से एक अच्छा मूव होता हुआ नजर आया थर्सडे को, उसके बाद नेक्स्ट डे हाई चांसेस हो जाते हैं। 90% टाइम ऐसा ही हमें देखने को मिलता है कि चाहे मार्केट फ्लैट खुलेगा, चाहे गैप अप खुलेगा या फिर गैप डाउन खुलेगा, तीनों केस में वॉलिटिलिटी हमें होती हुई नजर आएगी जिगजैग। ऐसा क्यों है? क्योंकि फ्लैट खुलेगा तो भी यहाँ पे कुछ लोग सोचेंगे कि मैं भी बाय कर लेता हूं, कुछ लोग सोचेंगे जो ऑलरेडी बाय करके बैठे हैं कि मैं प्रॉफिट बुक कर लेता हूं, इस वजह से यहाँ पे भी जिगजैग होगा। अगर गैप अप खुल जाता है तो यहाँ पे ऑलरेडी जो लोग बाय करके बैठे हैं वो सोचेंगे मैं प्रॉफिट बुक कर लेता हूं, कुछ लोग सोचेंगे कि यार नीचे सपोर्ट में मिल रहा है वापस से बाय कर लेता हूं। इस तरह से यहाँ पे जैसे अभी होता हुआ नजर आया ये यहाँ पे देखने को मिलता है। और बाई चांस अगर गैप डाउन खुल जाता है तो भी यहाँ पे वॉलिटिलिटी देखने को मिलती है क्योंकि ऊपर के बायर्स यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं तो वो यहाँ पे कट डाउन करना चालू करते हैं, नीचे के बायर्स पे भी फिर खतरा बढ़ता है तो वो भी प्रॉफिट बुक करना चालू करते हैं। और कुछ लोगों का माइंडसेट ऐसे चलता है कि यहाँ पे अच्छा खासा प्राइस नीचे मिल रहा है वापस से बाय कर लेते हैं, तो उस चक्कर में यहाँ पे भी जिगजैग वॉलिटिलिटी होती हुई नजर आती है। इसीलिए सिंपल सा एक लाइन में रीजन यही था कि मार्केट फ्लैट खुले, गैप अप खुले, गैप डाउन खुले, हमें वॉलिटिलिटी के लिए प्लान रखना है। और एग्जैक्टली आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, आपके सामने है फ्राइडे का चार्ट। मार्केट कंप्लीटली यहाँ पे जिगजैग ऊपर नीचे के दोनों साइड के अच्छे मूव्स करता हुआ नजर आया, उसके बाद कंप्लीटली यहाँ पे साइडवेज हो गया, बायर सेलर थोड़ा कंफ्यूज हो गए। फिर उसके बाद अगर आप आगे चेकआउट करेंगे तो यहाँ पे वापस से एक एंड में हमें सेलिंग देखने को मिल रही है। अब ये एंड में सेलिंग क्यों हुई है, इसके पीछे का भी सिंपल सा लॉजिक ये हो जाता है कि फ्राइडे के बाद एक वीकेंड हमारे सामने आता है जहां पे जनरली लोग वहां पे पोजीशन कैरी करके जाना पसंद नहीं करते हैं। तो उस वजह से मैक्सिमम टाइम, हर बार तो नहीं पर मैक्सिमम टाइम 70 से 80% टाइम आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि फ्राइडे को जो भी एक मार्केट चलता हुआ आ रहा है, जैसे बढ़ता हुआ मार्केट आ रहा है, तो वहां पे फ्राइडे को हो सकता है थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग नीचे की साइड पे हमें देखने को मिले, या मार्केट कंटिन्यू गिरता हुआ आ रहा है तो हो सकता है फ्राइडे को हमें एक रिवर्सल देखने को मिले अप साइड पे। इस टाइप का 70% के आसपास हमें प्रोबेबिलिटी देखने को मिलती है फ्राइडे के दिन पे। और वैसे भी जैसा आपको याद हो जहां से हमने वीडियो स्टार्ट करी थी, जहां पे एक वी शेप रिकवरी होती हुई हमें नजर आई थी, वो दिन भी फ्राइडे का दिन था। तो जब मार्केट गिरता हुआ आता है तब भी एक फ्राइडे को हमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग वगैरह देखने को मिलती है, अगेंस्ट का मूव कभी कभी देखने को मिल जाता है, 70% टाइम इसकी प्रोबेबिलिटी रहती है। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जिनको आगे भी हम ध्यान में रख सकते हैं ट्रेडिंग में, और ये हमें कुछ बेटर एज प्रोवाइड करेंगे ट्रेडिंग में। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो, इस टाइप के एक्सपीरियंस शेयरिंग पॉइंट्स आपको अच्छे लगे हो तो कमेंट करके, लाइक करके बता सकते हैं, जिससे कि इस टाइप की और भी वीडियोस हम आने वाले टाइम में डिस्कस करते रहेंगे। इसी वाले चैनल पे वीकेंड स्पेशल वीडियो आपको मिलती रहेगी जहां पे पूरे वीक में किस तरह से काम होता हुआ नजर आया और किन बातों को हमें ध्यान में रखना है आगे, उनको हम समराइज फॉर्मेट में एक बार डिस्कस कर लिया करेंगे। क्योंकि जैसा ड्यूरिंग द एनालिसिस ये सारी बातें डिस्कस नहीं हो सकती हैं, अदरवाइज वीडियो काफी लंबी होती हो जाती है, जिससे कुछ लोगों को प्रॉब्लम बढ़ना चालू हो जाती है। सो जो भी लोग सीखने में इंटरेस्टेड हैं उनके लिए वीकेंड स्पेशल वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे लाइक और कमेंट करके आप बता सकते हैं। अब जैसा कि फ्राइडे का मार्केट लाइव चल रहा है, तो फ्राइडे के चार्ट को देखते हुए मंडे का मेरा किस तरह से एनालिसिस बन रहा है निफ्टी 50 में और बैंक निफ्टी में, वो मैं कल तक आपके साथ अपलोड कर दूंगा, जहां पे साथ के साथ हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस का डेटा भी डिस्कस कर लेंगे कि बाकी ट्रेडर्स का किस तरह से माइंडसेट बन रहा है मंडे के लिए। सो अगर आप चाहें तो एनालिसिस को भी चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।